दोस्तों, एग्रीकल्चर कैपिटलिज्म वो मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। कैपिटलिज्म आपने सुना है कि पूंजीवाद। पूंजीवाद, लेकिन जो पूंजीवाद पूरी दुनिया में है, वो किस चीज़ से है? वो पूंजीवाद है बिजनेस से, इंडस्ट्री से, वो किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो। लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी 70% यहाँ कृषि ही है। तो एग्रीकल्चर कैपिटलिज्म क्यों नहीं होना चाहिए? जो देश की 70% जनता काम कर रही है, उस देश की वो 70% जनता सबसे गरीब वर्ग में आती है, और 1 या 2% अमीर में आते हैं, और बाकी 28 या 29 मध्यम में आते हैं। तो ये कैपिटलिज्म दो, आप विदेशों से तेल खरीदो और तेल खरीद के हमसे और देश को बेचो, और उससे आप कैपिटलिस्ट हो जाओगे। उसके पास आपके पास कैपिटल आ जाएगी। आप देश की धरती का जो खनिज है उसका इस्तेमाल करो, उससे आप कैपिटलिस्ट ले आओगे। और जो अन्न उत्पादन कर रहा है, जो देश की 70% जनता, जो किसान जो हैं, जो खेत से खेती करके आपका पेट भर रहे हैं, वो गरीब रहेंगे। तो अब सारी बातें छोड़ के अब एग्रीकल्चर कैपिटलिस्ट पे, कृषि पूंजीवाद पे आना पड़ेगा। कोई जाति, कोई धर्म, कुछ नहीं है, सिर्फ किसान। और वो 70% किसान देश का जो अनाज उगाता है, जिसको भगवान का दर्जा मिलना चाहिए। सबसे बड़ा जो उत्पादक वर्ग है वो किसान ही है, और वही आपको रोटी खिला रहा है। आप 2 रुपए की चॉकलेट तो आप बेच नहीं सकते, आप 5 रुपए की मिनिमम चॉकलेट बेचते हो, हैं? छोटी सी चॉकलेट 5 रुपए और 10 रुपए की बेचते हो, हैं? और आप एक जो धान है, वो धान का 1 किलो का आप 12 रुपए और 15 रुपए ले लेते हो, हैं? तो ये जो एक लिमिट क्रॉस कर दी है सब लोगों ने, उसको बंद करना पड़ेगा। और जितनी कृषि भूमि है, वो कोई, ये जो 1947 से बाद के जितने भी ज़मीनें बिकी गई हैं, सबको ओनरशिप किसान के पास वापस आए, और सबको लीज पे कन्वर्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की लीज पे, और उसके बाद वो कृषि ज़मीन उसके पास आ जाए। बिजनेस के लिए कृषि की ज़मीन को किसी हालत में नहीं दिया चाहिए। बिजनेस के लिए आपको जो भी ज़मीन यूज़ करनी है, जो बंजर ज़मीन पड़ी है उसको यूज़ करो, जंगल जाके काटो, कुछ भी करो आप जाके, लेकिन कृषि की ज़मीन आपको नहीं दी जाएगी। ये हमारे देश की जनता को बोलना चाहिए, 70% किसानों को बोलना चाहिए। और जो इसको नहीं माने, 70% किसानों का वोट उसके साथ ही जाना चाहिए। 70% किसान का वोट उसी को जाना चाहिए जो ये कहे अब कृषि पूंजीवाद आएगा। अब किसानों को अपनी जो वो है, फसल है, उसका पूरा मुआवजा मिलेगा। वो 6 महीने तक अपनी फसल का वेट करता है, पानी घर जाता है, ओला पड़ जाता है, कीड़े लग जाते हैं, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। फिर वो उसका कर्जा अपनी जो कमाई से बेच बेच के चुकाता है, हैं? और तुम 8 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ लोगों को ऐसे माफ कर देते हो कि 2000 करोड़ की फैक्ट्री खरीदो, तुम्हारा कर्जा माफ, फैक्ट्री तुम्हारी। ये जो गुंडागर्दी है, अब उसको नहीं चलनी चाहिए, अति हो गई। क्योंकि किसी चीज़ की लिमिट जब क्रॉस हो जाती है, तब उछाल आता है। आज ये बातें इसलिए हो रही हैं कि सबने लिमिट क्रॉस कर दी है। किसान को उसकी जो जमीन है, उसको कोई नहीं ले सकता। कुछ भी रोड बनानी है, कुछ भी करना है, आप कुछ भी करो, लेकिन किसान की ज़मीन का आप मुआवजा तब तक दोगे, एक बार वन टाइम मुआवजा नहीं होगा जब तक किसान और उसका परिवार जिंदा है। सपोज आपको रोड निकालनी है और आपको ज़मीन चाहिए, तो आज की जो मार्केट प्राइस है, जो उसकी कॉमर्शियल वैल्यू होगी उस पर, और सारी ज़िंदगी उसको, क्योंकि ज़मीन उसकी सारी जिंदगी। देखिए, आपको धोखा कहाँ देते हैं वो, आपको तो वन टाइम पेमेंट कर देते हैं मार्केट वैल्यू पे, और उसका यूज़ कब करते हैं? सारी ज़िंदगी के लिए। जो सड़क बना रहा है वो टोल कब तक चलाएगा? सारी ज़िंदगी के लिए। 50 60 साल का तो टोल मिलता है। जब 50 साल का उसको सड़क बनाने का टोल मिलता है, तो तुम ज़मीन बेच रहे हो, तो 50 साल का तुम्हें मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? आज का मुआवजा क्यों मिलना चाहिए? और मुआवजा नहीं, ये ज़मीन तुम्हारी है, इसकी ओनरशिप तुम्हारी कोई नहीं ले सकता। जब तक तुम या तुम्हारा कोई भी वारिस जिंदा है, तब तक उसको मुआवजा मिलना चाहिए। आप मंथली मुआवजा फिक्स कर लो, 1 लाख रुपए देना है, 2 लाख रुपए देना है, जब तक वो रहेगा तब तक उसको देना रहेगा। और इंक्रीमेंटल इंक्रीज भी उस पर होता रहेगा, जैसे आप इंक्रीमेंटल इंक्रीज बाकी लोगों को देते हो। हमारे देश के किसानों को अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। तुम 70% हो, तुम जाति में बंट गए हो, तुम धर्म में बंट गए हो, तुम राज्य में बंट गए हो, तुम अपनी गुटबाजी में बंट गए हो, और इस चक्कर में तुम खुद मर रहे हो। इकट्ठा हो जाओ, 70% किसान देश के इकट्ठा। उनका ना कोई धर्म है, ना उनकी जाति है, ना वो कोई समाज से आते हैं, ना वो किसी धर्म से आते हैं, ना वो किसी राज्य से आते हैं। वो सारे एक हैं, और उनका एक ही धर्म है, कृषि।
वो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, ज़मीन से अनाज पैदा करके लोगों को खिलाते हैं, उनके पास भगवान का दर्जा है, कोई उनको छू नहीं सकता। कोई भी अब ज़मीन मत बेचो। जब भी तुम्हें ज़मीन बेचनी हो, क्या किसी को कोई आपको लगता है कि आपको ज़मीन बेचनी है, किसी को वो करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक आपका परिवार और आप और आपका परिवार जिंदा रहेगा, यही एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तब तक का वो मुआवजा मिलता रहेगा। और जिस दिन से मुआवजा देना बंद, उस दिन से किसी ज़मीन की ओनरशिप वापस आपके हाथ में। गुंडागर्दी बहुत हो गई, लूटपाट बहुत हो गई, किसानों और गरीबों का हक बहुत मार लिया गया, कैपिटलिज्म बहुत हो गई। अब एग्रीकल्चर कैपिटलिज्म होगा और अब पुअर कैपिटलिज्म होगा। अब हम गरीबों को अमीर बनाएंगे, उनको कैपिटल देंगे। तैयार हो जाओ, कमर कस लो, इकट्ठा हो जाओ और यही करना है। थैंक यू।